ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो आज डिस्कस करना है वो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन मार्क करेंगे। डेफिनेशन जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ तक डेफिनेशन है, जो आप लोग हिस्सा जो है वो हाईलाइट होता हुआ देख रहे होंगे। The solution which is formed by dissolving a substance in water is called an aqueous solution. यानी एक ऐसा सोल्यूशन जिसे पानी में डिसॉल्व करने से बनाया जाए, हम उसे एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। एज द नेम रिप्रेजेंट्स, एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है जी। यानी जब आप एक्वा का वर्ड यूज करते हैं ना, तो बेसिकली एक्वा का मतलब वाटर है यहाँ पर। तो एक्वस सोल्यूशन बेसिकली क्या चीज है? एक्वस सोल्यूशन तब बनेगा जब आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, तो वो बेसिकली एक एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। ओके, एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पे मार्क कर लें बेटा। ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट होते हुए नजर आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल, शुगर इन वाटर एंड टेबल इन सॉल्ट, ठीक है, टेबल सॉल्ट इन वाटर। ये आपके पास दोनों एग्जांपल्स हैं बेसिकली। अब देखें बेटा, एक्वस सोल्यूशन कोई भी सब्सटेंस आप ले लें, अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा? हम उसे एक्वस सोल्यूशन का नाम दे देंगे। और एक्वस सोल्यूशन के एग्जांपल्स आपके पास जो डेली घरों में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो बेसिकली क्या है? जब आप पानी में शुगर डिसॉल्व कर लेते हैं तो इट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर। इसी तरह जब आप वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे तो हम उसे बोलेंगे दी एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो जी बेटा, ये दो एग्जांपल्स हैं। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसके साथ आपने ये एग्जांपल्स जो हैं वो मेंशन करनी होंगी। अब देखें बेटा, बेसिकली एक्वस सोल्यूशन जो है ना, ये हम लोग लेबोरेटरीज के अंदर मेजॉरिटी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका जो ज्यादातर इस्तेमाल है वो लेबोरेटरीज के अंदर होता है, क्योंकि लैब के अंदर हमने बहुत ज्यादा एक्वस सोल्यूशन जो है उनको प्रिपेयर करना होता है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ना बेटा, बेसिकली नेचुरली तौर पर हमें एक्वस सोल्यूशन जो है ना, वो जैसे कि आप लोग सी वाटर कह लें, सी वाटर एक एक्वस सोल्यूशन आप कह सकते हैं। वाई? क्योंकि बेटा वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, और वो मेजॉरिटी जमीन के अंदर मिलने वाले जितने भी सॉल्ट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक, इनकी मेजर क्वांटिटी को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। इसीलिए बेसिकली वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहेंगे, ठीक है। वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट dissolve majority of compounds present in earth crust। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें, why water is called universal solvent, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन लिख लें बेटा, why water is called universal solvent। हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्वेश्चन, I will repeat the question, why water is called universal solvent। वाटर, आंसर इसका है, वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट बेटा, डेफिनेशन मार्क कीजिएगा आप लोग। सल्यूट की डेफिनेशन आ रही है हमारे पास। सल्यूट अब क्या चीज है? देखिए बेटा, बेसिकली जब आप सोल्यूशन तैयार करते हैं ना, तो सोल्यूशन में हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसे हम सोल्यूशन कहेंगे। अब सोल्यूशन में बेसिकली एक यानी कि जो कंपोनेंट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा ली जाती है, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, अभी आपने एक्वस सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब देखिए बेटा, एक्वस सोल्यूशन में हमने अभी डिस्कस किया द शुगर इन वाटर। अब डेफिनेटली यू विल टेक अ 1 ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप एक गिलास पानी का ले लें और उसमें आप 2 स्पून वाटर डाल दें, सॉरी शुगर डाल दें, तो बेसिकली आपने क्या किया, 2 स्पून जो शुगर है वो आपने एक गिलास पानी में डाल दिया। अब इसका मतलब कि यहाँ पर दो कंपोनेंट से एक मिक्सचर आप तैयार कर रहे हैं, एक सोल्यूशन आप तैयार कर रहे हैं जिसमें एक शुगर है और दूसरा वाटर है। अब इसमें से ज्यादा क्वांटिटी जो है वो वाटर की होगी और कम क्वांटिटी बेसिकली शुगर की है। तो मैं यहाँ पर शुगर को यानी कि सल्यूट कंसीडर कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि जी शुगर इन वाटर में शुगर बेसिकली सल्यूट है, और सल्यूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सोल्यूशन बनाएगा। ओके, तो हम सल्यूट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
तो सोल्यूशन की डेफिनेशन आप लोग यहां तक हाईलाइट कर लें बेटा, ये जो हाईलाइट हुई हुई नजर आ रही होगी आपको, आप यहां तक इसको मार्क कर लेंगे। तो बेसिकली सोल्यूट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम सिंपल सी बात करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। जी बेटा, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज कॉल्ड सोल्यूट, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलेगा, हम उसे सोल्यूट का नाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स सोल्यूट बेसिकली क्या है, सोल्यूट इज अ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। कि भाई वो कंपोनेंट किसी भी सोल्यूशन का जो कम क्वांटिटी में होगा, हम उसे सोल्यूट कहेंगे। A solute is dissolved in a solvent to make a solution, और बेटा solute solvent में dissolve होकर solution बनाने की ability रखता है। अब एग्जाम्पल इसकी आप कहां से मार्क करेंगे बेटा, एग्जाम्पल्स यहाँ पर दो गिवन है, दोनों एग्जाम्पल्स आप लोग मार्क कर लें, ठीक है, जो भी इसमें इजी होगा आप उसमें से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट सोल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग इन सॉल्ट वाटर, सो इन अ सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्ट इज सोल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। ये एक एग्जाम्पल होगी बेटा यहां तक, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 2 आप यहां से हाईलाइट कर लेंगे बेटा, जो हाईलाइट होते हुए नजर आ रही है, सॉरी मार्क कर लें आप लोग। The fourth example, in a soft drinks, water is a solvent while other substances like sugar, salts and carbon dioxide are solutes. अब वो ये कहना चाह रहा है कि समटाइम्स सोल्यूशन को बनाने के लिए हमने एक से ज्यादा सोल्यूट भी डिसॉल्व करने होते हैं। तो बेसिकली जो क्वांटिटी कम होगी वो हम उन्हें सोल्यूट ही कंसीडर करेंगे। किसी भी सोल्यूशन में जो चीज कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होती है और डिसॉल्व होने की एबिलिटी रखती हो, हम उसे सोल्यूट कंसीडर करेंगे। जैसे कि आप देखें ना, कोल्ड ड्रिंक्स जो है आपके पास, ठीक है, उसमें शुगर्स हैं, सॉल्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, दे आर बिहेविंग एज अ सोल्यूट, इन्हें हम सोल्यूट कंसीडर करेंगे। ओके बेटा, तो ये दोनों एग्जांपल्स आप मार्क कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से बेटर है कि आप फर्स्ट वाली एग्जांपल लिख दें, वो ज्यादा प्रॉपर है। अगर सेकंड भी लिखेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। अब आप नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाएं, वो है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट बेसिकली क्या चीज होगी, जो आप हाईलाइट होते हुए देख रहे होंगे, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, और साथ में इसकी प्रॉपर्टी भी है। अब बात करते हैं, अभी मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल when we make a sugar solution, so for this purpose we are going to dissolve sugar in 1 glass of water। हमने अभी देखा कि बेटा, मैंने आपसे कहा है कि अगर आप 2 स्पून शुगर ले लें और इन 2 स्पून शुगर को आप डिसॉल्व कर दें, बेसिकली किसमें डिसॉल्व करने जा रहे हैं आप, वाटर के अंदर। तो जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर शुगर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब इसमें सोल्यूट जो है वो तो शुगर कहलाएगी, और वाटर जो है मैं इसे सॉल्वेंट कहूंगा। वाई? उसकी वजह क्या है, बेसिकली एक तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, ओके, नंबर 1 देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, एंड नंबर 2 वाटर हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व सोल्यूट, और वाटर में डिसॉल्व करने की एबिलिटी है, किसको, सोल्यूट को। तो दैट्स व्हाई वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट, तो मैं इसलिए वाटर को सॉल्वेंट कह सकता हूं। ओके बेटा, तो सॉल्वेंट क्या होगा, तो बेसिकली हम कह सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बेटा जी, ये सॉल्वेंट की डेफिनेशन आ गई है, मींस कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगा, हम उसे सॉल्वेंट कहेंगे। The component of a solution which is present in larger quantity is called solvent। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा इसकी, और इसके बाद प्रॉपर्टी उसने बता दी है, सॉल्वेंट है ऑलवेज डिसॉल्व सोल्यूट, और बेटा जो सॉल्वेंट है वो हमेशा सोल्यूट को डिसॉल्व करेगा। ओके बेटा, एग्जाम्पल जो है वो आप ऊपर वाले एग्जाम्पल भी सेम रिपीट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे, for example as referred above in soft drinks water is a solvent while the other substances like sugar, salts and carbon dioxide are solutes। okay बेटा, और दूसरी एग्जांपल आप यही लिख सकते हैं, for example the salt solution is made by dissolving salt in water, so salt in a solution, so in a salt solution salt is solute and water is a solvent। तो सेम एग्जांपल आप ये भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर एग्जाम्पल प्रॉपर नहीं गिवन है, तो आप सिंपल लिख लें बेटा, यही एग्जाम्पल आप रिपीट करेंगे। और सेकंड एग्जाम्पल बेसिकली जो एग्जाम्पल 2 है उसने नीचे उसी को रिपीट किया हुआ है।
तो आप इन दोनों एग्जांपल्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सल्यूट में भी और सॉल्वेंट में भी. These both examples are common in both definitions. Understand? बेटा यहाँ तक मार्किंग सबने कर ली होगी. किसी की मार्किंग रह गई है तो हैंड रेज कर ले प्लीज. ओके. Okay students, now next is very important, saturated solution. ये आपको दोनों कैटेगरीज में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी. ठीक है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है. क्वेश्चन आप शॉर्ट के लिए लिखेंगे, डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करें. जी बेटा जल्द से जल्द ये क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए. डिफाइन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप डिफाइन करेंगे. इसके बाद अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड. क्वेश्चन लिख लें आप कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड. एक्सप्लेन. ओके बेटा, अब मैं इसी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं. ओके बेटा, अब देखें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये है क्या चीज. बेसिकली मैं आपको इसके लिए ना एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं. लेट्स सपोज कि हम लोगों ने ना एक गिलास वाटर ले लिया है. ओके बेटा, लेट्स सपोज वी हैव अ 1 ग्लास ऑफ वाटर. हमने एक गिलास वाटर ले लिया और उसमें मैंने समझ लें कि 100 ml जो है ना वो वाटर मैंने डिसॉल्व कर लिया है. ओके, आई विल टेकिंग अ पेंट ताकि मैं आपको ये जरा समझा सकूं. ओके बेटा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बेसिकली एक गिलास जो है वो वाटर लिया और उसमें मैंने 100 ml जो है वो बेटा क्या ले लिया, वाटर. अब बेटा ये मेरे पास बेसिकली 100 ml वाटर एक बीकर के अंदर समझ लें पड़ा हुआ है, या फिर आप ये समझ लें कि ये 100 ml जो वाटर है ये मेरे पास जो है वो बेसिकली पड़ा हुआ है एक गिलास में या बीकर में. ठीक है, ये किसी भी जगह पर आप इसको ले सकते हैं. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरे पास जी बेटा ये लेट्स सपोज मेरे पास ना अब एक बीकर है. ठीक है, और इस बीकर के अंदर मैंने 100 ml जो है ना वो वाटर ले लिया. ठीक है, कितना वाटर ले लिया मैंने, 100 ml. अब 100 ml वाटर मैंने इस बीकर के अंदर ले लिया हुआ है. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि आप इसमें बेटा 20 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दो. ठीक है, 20 ग्राम सॉल्ट आप लोग कौन सा ले रहे हैं, NaCl. आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट जो है ना इसमें डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करने के बाद आप बेटा इसको क्या करें, मिक्स करना शुरू कर दें. ठीक है, आपने 100 ml वाटर लिया और इस 100 ml वाटर के अंदर आपने बेसिकली बेटा कितना सॉल्ट डाल दिया है, 20 ग्राम सॉल्ट आप लोगों ने डाल दिया और इसको अब आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पून. आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये तमाम जो सॉल्ट आपने लिया हुआ है ये बेसिकली इसमें डिसॉल्व हो चुका होगा. ठीक है, कि ये जितना भी सॉल्ट आपने लिया है ये तमाम का तमाम इसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया. अब आप क्या करें कि इसमें आप प्लस कर दें 10 ग्राम मजीद. ठीक है, आप सॉल्ट ले लें और वो आप इसमें बेटा मिक्स कर दें.
जैसे ही आप 10 ग्राम सॉल्ट इसमें और ऐड करेंगे तो इससे देखेंगे कि बेटा वो 10 ग्राम जो सॉल्ट है ना, वो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो बेसिकली 10 ग्राम सॉल्ट ऐड करने पर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, या तो ये भी टोटली मिक्स हो जाएगा या फिर ये टोटली मिक्स नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सपोज फर्स्ट कर लेते हैं कि ये जो आपने 10 ग्राम सॉल्ट लिया है ये भी इसमें प्रॉपरली क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें 10 ग्राम मजीद ऐड कर दो। ओके बेटा, अब आप इसमें क्या करने जा रहे हैं, प्लस 10 ग्राम और ऐड कर दें। अब जैसे ही आप 10 ग्राम और ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 10 ग्राम जो आपने मजीद लिया वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, बल्कि वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, मींस कि जो सोल्यूट आपने फर्दर ऐड किया है 10 ग्राम, ठीक है, फर्स्ट कर लें कि इसमें से माइनर सी क्वांटिटी, ठीक है, 2 ग्राम ले लें, चलें, उसने वो डिसॉल्व कर भी लिया वाटर ने। अब मजीद 8 ग्राम जो है वो वाटर में डिसॉल्व करने की एबिलिटी नहीं है। इसका मतलब कि वाटर में जितनी भी कैपेसिटी थी वो सॉल्ट को डिसॉल्व करने की, वो उसको डिसॉल्व कर चुका है। अब उसमें वाटर के अंदर मजीद जो है वो सॉल्ट डिसॉल्व करने की एबिलिटी नहीं है। तो बेटा ये जो सोल्यूशन तैयार होगा हम इसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व कर चुका हो और इसमें मजीद सोल्यूट डिसॉल्व करने की एबिलिटी ना हो, हम इसे सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दे देंगे। ओके बेटा, तो इसकी डेफिनेशन, ठीक है, आप लोग मार्क कर ले, मैं डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। A solution which containing maximum amount of solute at given temperature is called saturated solution। जी बेटा ये इसकी डेफिनेशन है कि बेटा वो सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका हो एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। हम इसे सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। ओके बेटा, कल इसकी मैं मार्किंग आपको कंप्लीट करवा दूंगा इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में। और ये आपने डेफिनेशंस जो हैं, ठीक है, इसको बेटा आपने अच्छे से याद करनी है। इसके अलावा अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला होता है तो आप मुझसे कल क्लास में लाइव भी पूछ सकते हैं और बेटा आप गूगल क्लासरूम कमेंट में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है वो आप लोग से जो है ना वो आगे डिस्कशन होगी।